हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रूवमेंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्लोरोफिल कैसे भोजन बनाने में हेल्प करता है, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये किसका डायग्राम है? हरित लवक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड्स, क्लोरोफिल जो होता है उसे हिंदी में पर्ण हरित बोला जाता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हरित लवक बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर से। तो जो सबसे बाहरी लेयर है उसे बाहरी झिल्ली बोलते हैं, उसके अंदर भी एक झिल्ली है जिसे भीतरी झिल्ली बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल कर आया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कितनी झिल्ली का बना होता है? तो डबल मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं थाइलोकॉइड क्या होता है। तो जो ग्रीन कलर का डिस्क के शेप में होता है वो थाइलोकॉइड है और जो पूरा की पूरा थाइलेकॉइड का बंडल होता है उसे ग्रेना कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो ब्लैक छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं वो लिपिड की बूंदें होती हैं और राइबोसोम भी होते हैं इसमें। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्वयं का राइबोसोम होता है और फ्रेंड्स इसमें डीएनए भी पाया जाता है। मतलब कि जो हरित लवक होता है उसका स्वयं का राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, इसलिए ये स्वयं प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो रेड कलर की डिस्क के जैसे आकार की जो डिस्क दिख रही है उसे स्टार्च की कणिका कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका थोड़ा इंग्लिश नाम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के इंग्लिश नाम। तो अभी हमने देखे थे कि जो लेयर थी इसकी बाहरी लेयर और भीतरी लेयर। तो बाहरी लेयर मतलब आउटर लेयर और जो भीतरी लेयर थी वो इनर लेयर। ओके फ्रेंड्स, और ये है थाइलोकॉइड। मैंने आपको बताया था जो डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है वो उसे क्या कहते हैं? थाइलोकॉइड। और जो बहुत सारे थाइलोकॉइड होते हैं उनके बंच को या उनके ग्रुप को ही क्या बोला जाता है? ग्रेना। अब ये एक ग्रेना हो गया, ये सेकंड ग्रेना, ये थर्ड ग्रेना, ऐसे। तो जब ये बहुत सारे ग्रेना मिलेंगे तब इन्हें ग्रेना कहा जाएगा और अगर सिंगल एक ग्रेना की बात करेंगे तो इसे ग्रेनम कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो खाली स्थान दिख रहा है इस पे, जो खाली स्थान है हरित लवक के अंदर उसे स्ट्रोमा कहा जाता है या मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये जो दो ग्रेना है, दो ग्रेना को जो बीच में जो जोड़ता है उसे कहते हैं लैमेली। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो दो ग्रेना होते हैं उन्हें आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? तो लैमेली करता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें जो ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो इसमें स्वयं का डीएनए होता है अभी पढ़ा हमने। अब इसमें फ्रेंड्स जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा को ही मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका काम क्या है? तो अभी जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्रकाशहीन अभिक्रिया मतलब जो बिना प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो प्रकाश वाली अभिक्रिया है वो ग्रेना में होती है और जो बिना प्रकाश वाली अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा में होती है। हम लोग डीपली इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी खोज किसने किया? तो डिस्कवर्ड बाय एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज किया है, बट नाम किसने दिया है? तो नेम्ड बाय स्टेम्पर। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या क्या होता है। तो इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ
सॉल्युबल प्रोटीन होता है, एंजाइम्स होते हैं, इसमें वाटर होता है, इसका स्वयं का डीएनए होता है, प्लस एमआरएनए, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये जो आरएनए है, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो ये पार्ट्स हो गए किसके, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के। अब जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट एनवेलोप। तो जो क्लोरोप्लास्ट की जो डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब दोहरी झिल्ली, उसे ही क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट का एनवेलोप। और हाँ फ्रेंड्स, एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे सेल्स का किचन कहते हैं। सेल्स का किचन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भोजन निर्माण में सहायक होता है। किचन ऑफ सेल्स, किचन ऑफ सेल्स। ओके फ्रेंड्स, मतलब हरित लवक पाया कहाँ जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। और पत्तियों में जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, किचन ऑफ सेल्स, क्योंकि ये ही भोजन बनाने में काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पर्णहरित या जो क्लोरोफिल है उसकी डेफिनेशन। फ्रेंड्स, अभी हमने किसका डायग्राम देखे, क्लोरोप्लास्ट का। तो ये जो क्लोरोफिल है इसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके फ्रेंड्स, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो एक वर्णक होता है जो हरे रंग का होता है, इसलिए उसका नाम हरित लवक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यह है हरे रंग का वर्णक या पिगमेंट होता है जो कि मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो पत्तियों का ही होता है। ये क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं। ओके फ्रेंड्स, और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका अंग या ऑर्गेनिल होता है जिसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ये ही सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो क्लोरोफिल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर क्या है, C55 H72 O5 N4 और Mg। यहीं से हम एक चीज़ और यहाँ से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल ए में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और मैग्नीशियम होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो क्लोरोफिल ए है इसका रंग होता है हरा। क्लोरोफिल बी जो होता है इसका स्ट्रक्चर C55 H70 O6 N4 और Mg। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, कार्बन की संख्या जैसे कि वैसी और नाइट्रोजन भी जैसे का वैसा, मैग्नीशियम भी, बट चेंजेस किस में हुआ है, जो हाइड्रोजन है इसमें 2 कम हो गए हैं और ऑक्सीजन 1 बढ़ गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन 72, यहाँ पे हाइड्रोजन 70 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो क्लोरोफिल बी है इसका रंग भी कैसा होता है, हरा रंग। अब जो क्लोरोफिल का थर्ड टाइप है उसे क्या बोलते हैं, कैरोटीन। ये कैरोटीनॉइड भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला C40H56 है और इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग। अब एक है जेंथोफिल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जेंथोफिल नाम पहले भी सुना होगा, बट यहाँ पे एक नई चीज़ हमें पढ़ने को मिली कि ये क्लोरोफिल का ही एक प्रकार है, जेंथोफिल, जो एक वर्णक का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो धान के पेड़ होते हैं उसमें भी जेंथोफिल पाया जाता है, तो इसके कारण ही उसका पीला रंग होता है। तो ये जेंथोफिल का कलर कैसा होता है, पीला, पीला रंग का। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लोरोफिल के 4 प्रकार हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। अब क्लोरोफिल रैकेट शेप्ड होता है, उसमें हेड एवं टेल होते हैं। हेड में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। हेड का निर्माण 4 पायरोल्स से होता है। ओके फ्रेंड्स, ये पायरोल्स वर्ड जो है केमिस्ट्री का एक वर्ड है जिसकी संरचना रिंग के जैसे होती है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो कैरोटीन और जेंथोफिल
में हेड रीजन अनुपस्थित होता है। मतलब जो क्लोरोफिल के 4 प्रकार हैं उसमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में हेड रीजन होता है, बट कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में हेड रीजन अनुपस्थित होता है। ओके फ्रेंड्स, अब क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 तथा क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO होता है। तो ये आप लोग अच्छे से नोट्स मतलब इसके बना लीजिए फ्रेंड्स, इसके नोट्स बना लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया है उसे 2 भागों में बांटा गया है। तो पहली है प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में होगी और ये वाली प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है यह अभिक्रिया हरित लवक में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होती है। अभी हमने देखे ग्रेना के बारे में, तो ग्रेना में संपन्न होती है प्रकाशिक अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा से ADP से ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसकी प्रोसेस हम लोग एक बार और देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को पौधों का कौन सा भाग एब्जॉर्ब करता है, पत्तियों में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन जैसे ही सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही उत्तेजित होते हैं तो जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा से ADP से ATP का निर्माण होता है। ADP का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ओके फ्रेंड्स, और जब इससे एक फास्फेट ग्रुप और मिल जाता है तो मतलब यहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा के कारण ही जो ADP है वो ATP में चेंज हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इसका एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो किसको किस में चेंज करती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इस प्रोसेस में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका, जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वारा जल अपघटित होकर H+ एवं OH- में परिवर्तित होता है। मतलब यहाँ पे जल का अपघटन होता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश को किसने एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने, और उससे ADP से ATP का निर्माण होता है। ये इसी ऊर्जा के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन हैं उत्तेजित होकर जल का अपघटन कर देते हैं। अब जल किस में अपघटित होगा, H+ और OH- आयन में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखिए 4H2O किस में कन्वर्ट हो गए, 4H+ आयन प्लस 4OH- आयन में, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में। OH को हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब एक टर्म है NADP जिसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इसका काम क्या है, हाइड्रोजन ग्राही के रूप में ये NADP हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और NADPH2 बना लेता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जल का अपघटन हुआ था तो हाइड्रोजन को किसने ग्रहण कर लिया, NADP ने, और जो OH- आयन है उसका क्या होगा, तो 4OH- संघनित होकर जल एवं ऑक्सीजन बनाते हैं। संघनन की प्रोसेस क्या होती है, जो भाप बनती है वो वापस जब लिक्विड में चेंज हो जाती है इसे ही संघनन की प्रोसेस कहते हैं। तो 4OH- आयन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल और ऑक्सीजन में। और फ्रेंड्स साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पुनः क्लोरोफिल में वापस चला जाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स ये जो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं,
तो ये ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है ये हमें आज पता चला कि पेड़ पौधों में इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद ऑक्सीजन हमें मिल पाती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए डायग्राम देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश कहाँ आ रहा है, हरित लवक में, और जिससे पर्णहरित क्या हो गया, सक्रिय हो गया, और हाइड्रोजन का अपघटन हुआ जो 2 हाइड्रोजन प्लस और 2 हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब NADP ने क्या किया, हाइड्रोजन को ग्रहण कर लिया और NADPH2 बन गया। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद OH माइनस आयन जो है उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ वो इलेक्ट्रॉन ADP को ATP में कन्वर्ट करता है, और ATP के रूप में जो ऊर्जा मुक्त हुई है वह ऑक्सीजन के रूप में पौधों में जो पत्तियां होती हैं उसके द्वारा विसरण के द्वारा स्टोमेटा से बाहर निकाल दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं जो थैलोकाइड है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहला जो थैलोकाइड होता है वो डिस्क के आकार का होता है। ओके फ्रेंड्स, और सेकंड पॉइंट है जो थैलोकाइड होता है वो क्लोरोप्लास्ट एवं साइनोबैक्टीरिया के इनसाइड होता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है थाइलोकोइड्स कंसिस्ट ऑफ ए थाइलोकोइड मेम्ब्रेन सराउंडिंग ए थाइलोकोइड ल्यूमेन, मतलब थाइलोकाइड की जो लेयर होती है उसे थाइलोकोइड ल्यूमेन कहा जाता है। फोर्थ है इन थाइलोकोइड मेम्ब्रेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर फाउंड इन पैकेट्स कोल्ड क्वांटासोम्स, मतलब कि जो थाइलोकोइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो पैकेट के रूप में होता है जिसे क्वांटासोम भी कहा जाता है। ईच क्वांटासोम कंटेंस 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, मतलब प्रत्येक क्वांटासोम में 230 से 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं ग्रेना के बारे में। ग्रेना के बारे में IMP लाइन क्या है कि जो हमारी प्रकाश वाली अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में ही संपन्न होती है, और जो बिना प्रकाश की अभिक्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो बिना प्रकाश वाली अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़े प्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन H2O से होता है, और लाइट रिएक्शन में निम्न क्रियाएँ भी होती हैं जैसे ATP का निर्माण होता है, NADPH2 बनता है, जल का अपघटन होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब हम देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया, मतलब डार्क रिएक्शन। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित स्ट्रोमा में संपन्न होती है, और लाइट रिएक्शन में जो ATP एवं NADPH2 का निर्माण होता है वह स्ट्रोमा में पहुंचता है। IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो लाइट रिएक्शन है हमने अभी जो पढ़े थे प्रकाशिक अभिक्रिया, उसमें जो ATP एवं NADPH2 का निर्माण होता है वह स्ट्रोमा में पहुंचता है, और NADPH2 हाइड्रोजन को स्ट्रोमा में छोड़ देता है, और जो वायुमंडल से जो CO2 है वो भी स्ट्रोमा में पहुंचता है, और CO2 का ग्राही RUDP राइब्यूलोस डाइफॉस्फेट है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड्स एग्जाम में कि CO2 का ग्राही कौन है, तो RUDP राइब्यूलोस डाइफॉस्फेट है। अब CO2 एवं हाइड्रोजन मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक क्लोरोफिल। तो फ्रेंड्स जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें साइंस डीपली पूछी जाती है, जैसे GNT हो गया और ग्रुप D, रेलवे के NTPC वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, तो उनमें ऐसे डीपली साइंस के क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए। और इसमें हमारा थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे स्पाइरोगाइरा में ये रिबन के आकार का होता है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें ये कप के आकार का होता है, कप शेप्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, और जो क्लोरेला होता है, क्लोरेला क्या होता है, एक शैवाल होता है, उसमें ये प्लेट के आकार का होता है। और ये जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें
स्फेरिकल के आकार का होता है। ओके फ्रेंड्स, और अब हम देखते हैं कि स्टार के आकार का किस में होता है। जाइगनेमा जो होता है उसमें स्टार के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास क्लोरोफिल के बारे में। और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं कि जो सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी वो 12 सितंबर को हुई थी। तो सारागढ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, सारागढ़ी का जो युद्ध हुआ था वो 12 सितंबर 1897 में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? अफ़गानियों के साथ हुआ था। 21 सिख, सिर्फ 21 सिख 10,000 अफ़गानियों पर भारी पड़े थे। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और हमारे चैनल इम्प्रूवमेंट एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।